जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपका कमेंट किया हुआ जो क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन को आज हम बताएंगे। एक बच्चा का कमेंट था कि सर ये क्वेश्चन को थोड़ा बताइएगा। तो आइए क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ आपको बोलना चाहते हैं। बोलना ये चाहते हैं कि जो गार्जियन मेरी बात को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि अगर आपका बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, कोई भी इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में पढ़ता हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना उसका फी मत रोकिए। ठीक ना? चाहे वो 200 हो, 400 हो, 500 हर महीना में दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही जो संस्था खोले वो ही नहीं पढ़ाता है। उस संस्था के अंदर जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको भी चाहिए। ठीक ना? जो टीचर पढ़ाते हैं उसको भी चाहिए। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस संस्था में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या ड्यूज है उसको जो है समय पर पेमेंट कीजिए। औकात का बात करिएगा तो औकात इतना है मेरा कि अभी हम बोलना स्टार्ट करेगा तो हम कहते हैं कि बहुत सारा गार्जियन जो है ना अपने पर ले लेगा। ये बात सुनिए ध्यान से, ठीक ना? अपने पर ले लेगा, औकात का बात नहीं कीजिए। बहुत सारा कमेंट आया था कि औकात क्या है। औकात तो इतना है एजुकेशन से लेकर के और जो भी फील्ड में अगर मेरे से आइए फरियाने के लिए फरिया सकते हैं, लेकिन एक टीचर के नाते, शिक्षक के नाते अगर हम चुप है तो ये नहीं समझिए कि डर गए, ये नहीं समझिए कि डर गए। औकात इतना है कि आपके घर से हम पैसा निकाल सकते हैं जा करके, लेकिन ये नहीं समझिए कि डर गए। हाँ, शिक्षक है, टीचर के नाते हम शांत है, आपके बच्चों को पढ़ाए हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो भी ड्यूज है चाहे जिस संस्था में पढ़े वो आप पेमेंट कीजिए। औकात का बात कीजिएगा तो यूं ही हम जो है लगभग 10 से 15 बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं। अभी भी जो अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं है, जिसके माता पिता लाचार है, जो गरीब है, जो पैसा नहीं देने के कगार पर है, नहीं दे सकता, वैसे बच्चा को हम आज भी फ्री में पढ़ाते हैं। अगर उस कैटेगरी में अगर आपका बच्चा आता है तो आज भी हम कहते हैं कि आपके बच्चा को हम फ्री में पढ़ाएंगे, और नहीं तो आप जो है समय पर पेमेंट कीजिए। ठीक ना? समय पर पेमेंट करने से ये होगा कि आपके बच्चा को हेडेक नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन नहीं रहेगा तो आपका बच्चा अच्छा से पढ़ेगा। अगर आप जिस संस्था में पढ़ाते हैं उस संस्था का अगर ड्यूज है आपके पास, अगर वो बच्चा को डेली जो है टॉर्चर किया जा रहा है कि पैसा जमा करने के लिए, तो 100% है कि वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, और 100% है कि आप 2 से 4 महीना में वहां से भी अपने बच्चा को छुड़ा दीजिएगा। पढ़ने नहीं करेगा, उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। आप पेमेंट नहीं दीजिएगा, बच्चा को हेडेक बना रहेगा, बोर्ड पर सवाल बताएगा, कहेगा कि क्या बता रहा है, कोई समझे नहीं, उसको टेंशन रहेगा कि पैसा नहीं जमा हुआ। ठीक ना? अगर आप नहीं जमा करते हैं, छुड़ा देते हैं बच्चों को, तो एक और बात सुन लीजिए, वो बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ेगा। अगर सोचिएगा ना कुछ हम बनाने के लिए, नहीं बना पाएगा। इसलिए नहीं बना पाएगा कि आज आप 200 नहीं दे रहे हैं तो टोटल में 4 लाख और 5 लाख रुपया कहां से दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। वही बच्चा आपका बेईमान निकलेगा आपके तरह। आप जैसे बेईमान है उसी तरह आपका बच्चा भी बेईमान निकलेगा, 100% निकलेगा बेईमान। आप किसी के पैसा को बेईमानी करके रख रहे हैं, आपका बच्चा भी उसी तरह जब बढ़ेगा, जब कमाएगा तो भी बेईमान करेगा, चोर बनेगा, डकैत करेगा, डाकू बनेगा, 100% बनेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप बच्चा को जिस संस्था में पढ़ाए या पढ़ा करके छुड़वा दिए हैं उसका पेमेंट समय पर दे दीजिए। ठीक ना? अगर औकात का बात करते हैं तो अभी भी हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है और जो पढ़ करके छोड़ दिया, उसके यहाँ अगर हम लिस्ट अगर दिखाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। किसी के यहाँ 10,000 है, किसी के यहाँ 12,000 है, किसी के यहाँ 5,000 है, किसी के यहाँ 13,000, ऐसे ड्यूज गिरा हुआ है। अब बच्चा को छोड़ा करके दूसरा संस्था में भेज रहा, और दूसरे संस्था वाला को हम ये कह रहे हैं कि जब भी आपके संस्था में कोई बच्चा जाए किसी भी कोचिंग से छोड़ करके, तो सबसे पहले पूछे कि रीजन क्या, कारण क्या जो छोड़ करके आया, कारण क्या है? तो कहेगा बच्चा के पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो 6 महीना साल भर कैसे वहां टिका? पढ़ाई नहीं हुआ तो 1 महीना में पता चल जाएगा, छोड़ के दूसरा संस्था में चला जाएगा पढ़ने के लिए बच्चा।
है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी संस्था में पढ़ाते हैं, जो भी टीचर है कोचिंग के, जो भी संस्थापक है, जब भी आपके यहाँ बच्चा जाए, कोई भी कोचिंग से छोड़ करके आपके यहाँ पढ़ने के लिए जाए, तो सबसे पहले उससे सवाल कीजिए कि क्यों छोड़े। अगर वो बोल रहा है कि नहीं हम जो है पढ़ाई नहीं हो रहा था इस वजह से छोड़े हैं, तो सबसे पहले उसका रसीद चेक करिए उस कोचिंग का कि कितना ड्यूज उसके यहाँ है। नहीं तो आपके यहाँ भी वो पढ़ लेगा, 4 महीना 5 महीना 6 महीना पढ़ लेगा, और फिर वो दूसरे संस्था में चला जाएगा और कहेगा आपको कि फिर वहां आपका शिकायत करेगा कि पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो इसलिए सभी शिक्षक गण से मेरा गुजारिश है, जो भी प्राइवेट शिक्षक है, कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका रसीद चेक कीजिए अगर आपके यहाँ जाए पढ़ने के लिए, ठीक ना। उसके बाद प्रयास नहीं, अगर देखिए ड्यूज तो हटा निकाल दीजिए, एकदम 100% निकाल दीजिए, तो आपका भी पैसा वो डुबा देगा। क्योंकि हम मान लीजिए फ्री में पढ़ाते हैं, हमारे संस्था में जो 4-5 टीचर है वो कैसे पढ़ाएगा फ्री में, हमको इसका जवाब दे दीजिए। वो तो नहीं आएगा पेट मारते, एक आता है रुपौली से, एक आता है हुड़ैया पेट्रोल पंप के पास से, एक आता है इधर से क्या बोलते हैं लाट बसेपुरा के इधर से, वो सब कैसे पढ़ाएगा यहाँ। उसको पैसा चाहिए, उतना उतना दूर से आता है बैग से, तेल जला के 50 रुपया 100 रुपया का तेल जला के आता है, उसको तो पैसा चाहिए टाइम पर। टीचर को नहीं देंगे, 1 महीना पढ़ाएगा, 2 महीना देखेगा, 3 महीना देखेगा, चौथा महीना कहेगा नहीं पढ़ाएंगे, पैसा आपके यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपसे इतना ही है गुजारिश, सभी पेरेंट्स से, सभी माता पिता से यही गुजारिश है कि आप जो है जिस संस्था में बच्चे को पढ़ाते हैं उसका पेमेंट समय पर कर दीजिए। और नहीं तो हमारे यहाँ बताए ना कि हमारे यहाँ जो है गरीब बच्चा भी पढ़ता है, यतीम बच्चा जिसको बुलाता है, जिसके माता पिता नहीं है, मर गया है जिसके माता पिता, है ना, जो एकदम गरीब है, देने के लायक में भीख मांग के खाता है, वैसे बच्चे के लिए हमारे यहाँ फ्री है, फ्री है, फ्री है। और आज से नहीं, जब से हम कोचिंग संस्था चलाए हैं उस समय से हम फ्री किए हुए हैं। यानी जब हमारा 2019 में कोचिंग खुला था, अभी 2026 है, तो 2019 से लेकर के 2026 तक, 2019 से ये मेरा फ्री। तो अगर वैसे कैटेगरी में आते हैं, ठीक ना, अगर आपके माता पिता नहीं है, ठीक ना, जिस स्टूडेंट के माता पिता नहीं है, या आप वैसे कैटेगरी में आते कि भीख मांग करके खाते हैं, या आप वैसे कैटेगरी में आते कि आप देने के लायक नहीं है, तो एकदम 100% वैसे बच्चा को हम फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा नहीं। हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप जो हमारे वीडियो पर कमेंट किए थे औकात का, तो आज हम बता दें कि आपका औकात क्या है, आपका औकात क्या है बता दिए, न तो हम चुपचाप थे। आज तक हम इस सब पर फ्री पर कोई कुछ बोले थे नहीं बोले, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, हमको इतना आ जाता है पैसा कि हम जो भी टीचर हमारे यहाँ पेमेंट कर देते हैं। लेकिन औकात का जब बात किए हैं, तो हम आज फिर से बोल रहे हैं कि औकात का बात किए हैं, तो अगर आपके पास क्षमता है, औकात है, तो आपके यहाँ जो ड्यूज है आकर के अगर शर्म लगे तो आकर के पेमेंट कर दीजिए, ठीक ना। और नहीं, अगर आप एकदम देने के लायक नहीं है, भीख मांग करके खाते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए हमारे यहाँ फ्री है, कोई इसके लिए जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। अगर किसी गार्जियन को गुस्सा लग रहा है तो हम माफी क्षमा चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का पेमेंट कर दीजिए ना, ज्यादा गुस्सा लग रहा है हम तो बोलबे करेंगे। अब औकात पर बात आ गया तो बोलेंगे, आइए ना फरियाना है तो फरिया सकते हैं, मेरी संस्था है, संस्था पर आके बात कर सकते हैं। हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पर बात कीजिएगा, आइए एजुकेशन पर। अभी भी हम कर रहे हैं ना कि इतना दूर के एरिया में जो भी कोचिंग संस्था है सब पढ़े लिखे, जो भी है सब पढ़े लिखे, कोई बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति बोर्ड पर खड़ा हो ही नहीं सकता है। और नहीं विश्वास आप आके 1 घंटा बोल करके दिखा दीजिए, जो गार्जियन बोल रहे कि पढ़ाने में क्या है, तो आप आके 1 घंटा बोर्ड पर खड़ा होकर के बच्चा के सामने में बोल के दिखा दीजिए, बुझ जाएंगे हम कि हाँ आप कितना औकात में है, कितना पानी में, ठीक ना। तो अगर आप अपने बच्चों का पेमेंट समय पर जमा नहीं करते, मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप कहीं पर कोई संस्था पढ़ेंगे, अगर समय पर अपने बच्चे का पेमेंट जमा नहीं करते हैं, तो आपका बच्चा टेंशन में रहेगा, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, आपका बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, आपका बच्चा विकास नहीं कर पाएगा, आपके बच्चा का नास्तिक संतुलन बिगड़ सकता है, आपके बच्चा का मस्तिष्क जो डेवलप करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, वो गिर सकता है।
ठीक ना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय पर पेमेंट कीजिए। हम इतना इसलिए बोले हैं कि हमको किसी ने कमेंट किया था कि औकात के बारे में, तो आज हम आप लोग का औकात दिखा दिए कि आप लोग का औकात क्या है। इससे अगर ज्यादा अगर कमेंट किया तो हम लिस्ट निकालेंगे और जिस जिस गार्जियन की यहाँ ड्यूज है सब गार्जियन का हम नाम बोलेंगे कि कितना कितना ड्यूज है, उसका औकात क्या है। कहेगा कि हम बेटा बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या 200 रुपया देने का औकात नहीं है तो डॉक्टर बनाएगा बेटा बेटी, कभी नहीं बना पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप फालतू फालतू चीज कमेंट न कीजिए। हम जो पढ़ाते हैं बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं बच्चों के लिए बनाते हैं, हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं वो बच्चा के लिए करते हैं, आपके लिए नहीं करते। बच्चा के लिए करते हैं, बच्चा कमेंट को देखता है, बच्चा को कोई जैसे ये कमेंट किया एक बच्चा, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है कमेंट करता है, उस क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन पर। अगर आप लोग समझ गए, होशियार है, बुद्धिमान है, तो आप लोग समय पर पेमेंट कीजिए। वैसे गार्जियन को बोल रहे हैं जिसका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ करके छोड़ दिया, दूसरी संस्था में जा रहा है और ड्यूज यहाँ गिरा हुआ है, उसको हम बोल रहे हैं। सभी गार्जियन को हम नहीं बोल रहे हैं, सभी गार्जियन अपने दिल पर न लेंगे। जो बच्चा हमारे संस्था में पढ़ रहा था, पढ़ करके छोड़ दिया, कहीं और जा रहा है पढ़ने के लिए और यहाँ का ड्यूज गिरा हुआ है, 10,000 हो या 12,000 हो या 5,000 हो, वैसे गार्जियन को बोल रहे हैं अगर दिक्कत बुझाए तो आप आ करके हिसाब करके पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चा को जहां भी पढ़िए, जो भी कोचिंग संस्था पढ़िए, समय पर पेमेंट दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आपका बच्चा 100%, 100% हम करे हैं कि आपका बच्चा कभी ग्रोथ नहीं करेगा। आप नहीं विश्वास है तो आप गांव मोहल्ला में टहल करके देख लीजिए। आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 2017 ही से पढ़ाना हम स्टार्ट किए थे घर पर, उसके बाद 2019 में यहाँ पर कोचिंग डाले हैं, तो उसी समय से हम पढ़ा रहे हैं। और उस समय से हम कितने बच्चों को पढ़ाए हैं, और जो बच्चा एकदम ईमानदारी से पढ़ा है, जो बच्चा एकदम ईमानदारी से पैसा दिया है, वो कहीं ना कहीं ठीक जगह पर है, ठीक ना। तो आप इस चीज को मानिए। और जो बच्चा एकदम बेईमानी से पढ़ा है, जिसका गार्जियन पैसा नहीं दिया, वो मैट्रिक करके आगे नाम नहीं लिखा पाता। गार्जियन पैसे नहीं देगा तो नाम कहां लिखा है, 200 रुपया नहीं देगा, वहां 3,000 रुपया लगेगा एडमिशन में, कहां से देगा, नहीं देता है। जिसकी वजह से बच्चा मैट्रिक करके छोड़ दिया, चला जाता है लेवल में काम करने के लिए, ठीक ना। तो हम सभी गार्जियन से नहीं बोल रहे हैं, हम उस गार्जियन को कह रहे हैं जो हमको औकात का बात किया था। तो अगर आपके पास औकात है, अगर आपके पास हैसियत है, तो वो आए संस्था पर, जो आपका हिसाब है वो हिसाब पूरा पेमेंट कर दे, और पेमेंट करके जाए, ना मेरा ना आप, कुछ नहीं, आप पेमेंट कीजिए, जाइए अपने घर, हम अपने घर, पूरा पेमेंट कर दीजिए, तब देखेंगे कि आपका हैसियत क्या है, औकात क्या है। लेकिन इस तरह से कमेंटबाजी मत कीजिए, ठीक ना, कि बच्चा है सर जी डर गए, कोई बात हुआ, सर जी डर नहीं गया, सर जी खामोश है। देखिए ना, एक पन्नी को देखे, घड़ा को देखे, घड़ा में जब हम पानी भर देंगे तो वो एक ही जगह पर रहेगा, और जिस घड़ा में पानी नहीं है उसको लुढ़का देंगे, लुढ़कते हुआ चला जाएगा। खाली घड़ा, उसको कुछ ज्ञान है ये नहीं। तो जिसके पास ज्ञान रहता है, जिसके पास नॉलेज है, तो वो बोलना नहीं चाहता है, वो खामोशी से रहना चाहता है, ठीक ना। बोलने का तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलने का लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन खामोशी से तो ये नहीं समझिए कि एकदम चुप है तो सर जी डर गए, डरे नहीं है, आपका इज्जत कर रहे हैं। जो कहीं पर आपका नाम नहीं लिया आज तक हम कि आपके यहाँ ड्यूज है, इज्जत कर रहे हैं, ठीक ना। बेइज्जत करने को उतर जाएंगे ना तो डेली आपके घर पर जाएंगे, डेली आस पड़ोस के आदमी को जाकर डेली आपके घर पर जाएंगे, फलाना आदमी, अरे बोलेगा अरे सर कहला है, बताइएगा, हाँ ड्यूज है इतना, काहे नहीं जमा करते, बेइज्जत आपका होगा। इसीलिए हम आपके घर पर नहीं जाते, इज्जत करते हैं आपका, रिस्पेक्ट करते हैं आपका। लेकिन आज आप औकात का बात किए तो आज हम इतना बात बोल रहे हैं आपको कि आज भी अगर अपना हैसियत दिखा रहे हैं, कमेंटबाजी किए हैं औकात का, तो अगर आपके पास औकात है तो आकर के पूरा पेमेंट कीजिए, फुल पेमेंट करके इतना जाइए, तब बुझेंगे। 10 महीना पढ़ा लिए, 5 महीना पढ़ा लिए बच्चा को, यहाँ से छोड़ा के दूसरे संस्था में भेज दिए, अब हुआ यहाँ का शिकायत है, उस सर जी पढ़ाई नहीं करते अच्छा से। अब हुआ से जब भाग गया बच्चा यहाँ, तो हुआ का यहाँ शिकायत, सर जी तो अच्छा से पढ़ाई नहीं करते। वैसे बच्चा को हमारे यहाँ, हमारा संस्था बंद है वैसे बच्चा के लिए, और वैसे गार्जियन के लिए भी हमारा संस्था बंद है।
वैसे बच्चा प्लीज प्लीज आप लोग न लेके आए। हाँ, लेकर किसको आए? जो एकदम गरीब है, यतीम है, जो एकदम पैसा देने के लायक नहीं है, वैसे बच्चा को लेकिन फ्री में पढ़ाए, कोई पैसा नहीं। बोल दीजिएगा हम भीख मांग के खाते, नहीं लेंगे पैसा, छोड़ देंगे, फ्री में पढ़ाते। वैसा वैसा बच्चा हमारे यहाँ बहुत पढ़ता है, ठीक ना। तो इस चीज को आप सोचिए। हमारे बगल में भी संस्था चल रहा है, आगे पीछे हर जगह संस्था चल रहा है, और हर जगह का हम यही चीज सुन रहे हैं, यही चीज सुन रहे हैं, यही चीज सुन रहे हैं हर जगह का। इन्हें सोचिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो अगला संस्था से हमको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला संस्था भी हमको बोल रहा है कि ये बच्चा को पढ़ा दिए, 10 महीना पढ़ा है, छोड़ के भाग गया बच्चा, कोचिंग में नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए। क्या बात है भाई? पैसा ड्यूज गिर गया ज्यादा, अब वहां जाके शिकायत कर रहा है, पढ़ाई नहीं अच्छा से हो रहा। अरे 10 महीना जो पढ़ा वो कहाँ गया? अगर नहीं पढ़ रहा तो एक सप्ताह में पता चल जाएगा कि अच्छा पढ़ाई होता है कि खराब पढ़ाई होता है। एक सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा, एक महीना के अंदर पता चलेगा। हमको सिखाते हैं, साल साल भर बच्चा को पढ़ा लीजिएगा, अकेला पढ़ाई नहीं होता है, दूसरा संस्था में भेजिए। इसलिए संस्था वालों से गुजारिश है, जो भी कोचिंग चलाते हैं उससे भी गुजारिश है कि जब आपके यहाँ बच्चा जाए, जो भी बच्चा जाए, उससे पहले ये पूछ लीजिए कि क्या वहां जो पढ़ रहे थे वहां का ड्यूज भी है। अगर बोले नहीं तो बोलिएगा कि वहां का रसीद देखा, वहां का रसीद देखाएगा, वहां पता चल जाएगा आपको, रसीद पर जो चढ़ा होगा। और नहीं तो बच्चा अगर काटेगा घसेगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे ऐसे आगे हैं जो इंटर पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, संस्था खोल लिया, पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब इधर से छोड़ दिया, बाप रे मेरा बच्चा बहुत आ रहा है पढ़ने के लिए, भरा हुआ है। और रिजल्ट का बात कीजिएगा तो रिजल्ट अगर 100 बच्चा है तो 100% कर रहे हैं कि 100 में से वो 25 का सही से रिजल्ट नहीं दे पाता है। हमको सिखाते हैं और क्या बात करते हैं, 25 का सही से रिजल्ट नहीं देता। अगर 25 है, इसमें से 75 जो है, 75 जो बच रहा है, इसमें से आपका 75 स्टूडेंट में से 50% फेल कर रहा है, 50% फेल कर रहा है। अब बताइए हमको, अब 25 वर्ष में पास कर क्या हो गया? आज तक बच्चा पर सवाल करे ना तो सुन लीजिए, आज तक जो हम पढ़ाए ना अभी तक, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो बोले आकर के हम खड़े यहाँ पर चैलेंज करते हैं। 2017 से लेकर के 2026 तक एक भी स्टूडेंट अगर फेल किया होगा हमारे यहाँ, हमारे संस्था में, जिसका 80% बना होगा अटेंडेंस, अगर फेल किया है कोई नहीं, एक भी स्टूडेंट नहीं है। पास किया, चाहे वो 3rd डिवीजन से हो, 2nd डिवीजन से हो या 1st डिवीजन से हो, लेकिन पास किया 100%। हमारे यहाँ वैसे बच्चा फेल किए हैं जो आकर के 1 महीना पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, वो बच्चा फेल किया। जो दूसरे संस्था में चला गया वो बच्चा फेल किया। और जो बच्चा हमारे यहाँ 2017 से 26 तक जो पढ़ाए, हम जो भी बच्चा को पढ़ाए हैं उसमें से एक भी बच्चा आज तक फेल नहीं किया। लिख लीजिए, ठीक ना। आप लोग जो करते हैं 25 को पास किया, 25 हुआ दिखा, अरे 2nd का दिखाओ, 3rd का दिखाओ, जैसे हम लोग दिखाते हैं 1st 2nd 3rd तीनों का दिखाते हैं रिजल्ट, कि हमारे यहाँ 1st कितना किया, 2nd कितना किया, 3rd कितना किया। फेल तक करता ही नहीं है, सबका रिजल्ट हम दिखाते हैं, ठीक ना। तो औकात का बात नहीं कीजिए, औकात पर गए तो हम इतना चीज आपको बोल दिए हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सही वाकई में मेरा पेमेंट जो है, ड्यूज जो है किसी गार्जियन के पास रुका हुआ है, तो वो आपसे यही हम गुजारिश करेंगे कि आप समय पर पेमेंट जमा कर दीजिए। हम वैसे गार्जियन को बोल रहे हैं जो गार्जियन जिसके यहाँ मेरा ड्यूज है और बच्चा को छुड़ा दिया, अब जिसके यहाँ ड्यूज है बच्चा पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके यहाँ ड्यूज है बच्चा को छुड़ा दिया है, वैसे गार्जियन को हम बोल रहे हैं आपको खराब लगे तो आप आकर के पेमेंट कीजिए, कोई बकवास नहीं। नहीं कि आकर के 4 गो बात बोल करके फिर चले गए, सर ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं अगला में नहीं, कोई बकवास नहीं। आपको अगर ज्यादा बुरा है, ज्यादा खराब लग रहा है, आप आइए पेमेंट कीजिए, घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। उससे कोई हमको मतलब नहीं। हम बच्चे के लिए, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, ठीक ना। तो एजुकेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा रहता, अगर एजुकेशन फ्री रहता, अगर इस संस्था में पढ़ाते, यहाँ पर ये मेरा अपना नहीं है, इसका भी हमको पैसा लग रहा है,
टीचर को रखिए, वो 4-5 टीचर है, उसका भी पैसा हमको लग रहा है, कहाँ से देंगे? आप दीजिएगा तब ना मुझको देंगे, है? देवे नहीं किया तो कहाँ देंगे? और जब टीचर नहीं आएगा, अकेले कोचिंग में पढ़ाई नहीं होता है, टीचर सब नहीं, टीचर तो आप लोग भगाने का काम कर रहे हैं, तो टीचर कहाँ से रहे? इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। ये बात जो है खास करके गार्जियन के लिए है। और औकात का बात किए थे, तो आज हम आपको औकात दिखा दी कि आपका औकात क्या है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा का कमेंट था, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का विकर्ण निकाले। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा स्क्वायर इक्वल टू है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो अब भुजा स्क्वायर जो होता है, अब इसका पर से हम स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को जब हटाएंगे इस पर से तो कितना हो जाएगा? तो भुजा हो जाएगा। इसका तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चल जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? भुजा कितना निकल गया? तो भुजा यहाँ पर आपका निकलेगा 8 8 सेंटीमीटर, ये आपका भुजा निकल गया। याद होगा हम बताए थे इससे पहले भी आपको कि एक वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग में होता क्या है कि ये सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक ना। क्या होता है? भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होता है। और ये देखिए ये जो वर्ग है मेरा, ये सभी भुजा क्या है? एक दूसरे के बराबर है। वर्ग में क्या होता है? ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? सभी कोण जो है बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। अगर मान लीजिए 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 रखते हैं तो 1 2 3 4 9 का 9 18 36, यानी 360 डिग्री का एंगल बनता है भुजा वर्ग। कितना डिग्री का बनता है? टोटल कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 360। जोड़ लीजिए, 9 9 18 18 9 कितना? 27, 27 9 कितना हो जाएगा? 36 0 360, यानी 360 डिग्री का कोण जो है बनता है पूरा, ठीक ना। तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है और सभी कोण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। और सभी भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होता है। इसीलिए इस जो है वर्ग जो है, वर्ग में अगर मान लीजिए अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। आइए आगे फिर बोल रहा है इसमें विकर्ण निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? विकर्ण निकालने के लिए लिख देंगे यहाँ पर तथा वर्ग की विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो अब यहाँ पर √2 गुने जो भुजा है, भुजा तो हमको निकला है 8, यहाँ पर रख देंगे √2 गुने कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 को इधर उठा के लिए तो 8√2 सेंटीमीटर, यही आपका जो है राइट आंसर है। अगर समझ में आ गया हुआ तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा बेटा, फिर से हम क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपका जो कमेंट था यही था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।